तो नमस्कार सभी का, आज हम देखने जा रहे हैं अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस। क्वेश्चन स्पेस क्या होता है ये समझेंगे, और इसके बाद में डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम देखेंगे। तो क्वेश्चन स्पेस की तो ज़्यादातर जो है डेफिनेशन ही पूछी जाती है, और ये जिसके ऊपर एक बेस्ड थ्योरम भी है जो कि पूछी तो बहुत ही कम गई है अब तक, तो इसलिए हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। आप बुक से भी उसको तो समझ ही सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन स्पेस की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। देखिए, तो लेट अ वेक्टर स्पेस वी एफ सब स्पेस डब्ल्यू एफ, ठीक है। यानी हम कोई वी एफ जो है सब वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, सदिश समष्टि ले रहे हैं, और उसका जो उप समष्टि ले रहे हैं वो डब्ल्यू एफ ले रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी मैं समझाता चल रहा हूँ, पूरा हिंदी में भी कवर करेंगे, इंग्लिश में तो यहाँ लिखे रखा है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस कोई वी एफ है जिसकी सब स्पेस है डब्ल्यू एफ, देन डब्ल्यू प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ ओबेली ग्रुप वी एफ। यानी यहाँ पे देखो, हम इससे पहले जो है सब ग्रुप ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। सब ग्रुप ये सब हमारे पहले चैप्टर आ चुके हैं, ग्रुप सब ग्रुप क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डब्ल्यू एफ यदि कोई सब ग्रुप सब स्पेस है वेक्टर का, तो इसका जो ग्रुप होगा डब्ल्यू का, वो क्या सब ग्रुप नहीं होगा क्या, किसका, वी का। और वी यहाँ पे क्या होगा, एक ओबेली ग्रुप होगा, क्योंकि वो ओबेली ग्रुप होगा तो वो फिर आगे हम देखते हैं फील्ड होता है, फिर वो फील्ड से आगे वेक्टर स्पेस होता है ना। तो यहाँ पे वो एक वेक्टर स्पेस है तो ऑलरेडी ऑब्वियसली क्या होगा, ओबेली ग्रुप तो होगा ही होगा, और ओबेली ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो डब्ल्यू का होगा। अब हम क्या जानते हैं कि जो सब ग्रुप का सब ग्रुप होता है ओबेली ग्रुप का, वो एक स्पेशल सब ग्रुप होता है, स्पेशल सब ग्रुप होता है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एवरी ओबेली ग्रुप इज अ स्पेशल सब ग्रुप। तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस सी तो है सब ग्रुप वी एफ का, तो ये भी एक स्पेशल सब ग्रुप होगा, ये भी एक स्पेशल सब ग्रुप है। तो ये किस तरीके से होगा, इनका जो सेट है उस जो सम के रूप में जब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी इनके सह समुच्चय को, यानी इनके सह समुच्चय के रूप में, सह समुच्चय के रूप में जब इनके वी और डब्ल्यू को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम वी बाई डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। ये वी डिवाइड बाई डब्ल्यू नहीं है, वी बाई डब्ल्यू है, ठीक है। यानी वी बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस यू वी, ठीक है। वेयर वी इज बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है वी, एंड वी बाई डब्ल्यू इज ऑल्सो अ सबसेट, ये खंड समुच्चय होगा, पार्ट सेट बोल दो चाहे, है ना। तो खंड समुच्चय होगा, किसका खंड समुच्चय होगा, वी प्लस का। तो ये भी एक समुच्चय होगा इसका, वी बाई डब्ल्यू। वी बाई डब्ल्यू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वी, यानी वी इनमें सबसे बड़ा जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर ही डब्ल्यू है, उसके अंदर वी बाई डब्ल्यू है, ठीक है। ओके, तो अब क्योंकि ये जो है वी में है, तो वी तो ओबेली ग्रुप है, तो ये भी क्या है, एक ओबेली ग्रुप हो जाएगा। इट इज ऑल्सो ओबेली ग्रुप, ओके। यानी ओबेली ग्रुप मतलब क्रमविनिमय में, है ना। कम्यूटेटिव को शायद क्रमविनिमय में बोलते हैं, क्रमविनिमय में बोलते हैं, कम्यूटेटिव होता है वैसे तो, ठीक है। अब और इसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से दिखाता है कि डब्ल्यू प्लस वी वन प्लस डब्ल्यू प्लस वी टू, तो इन दोनों में डब्ल्यू को तो अलग लिखते हैं और वी वन प्लस वी टू कर दो, और इसी की तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और डब्ल्यू अलग ही रह जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड थ्योरम देखेंगे। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है वैसे तो, और भी दिया गया है, बट बेसिकली प्रूफ ही करना है। डायमेंशन ऑफ वी बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। देखो किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले प्रूफ, अब प्रूफ कैसे करेंगे, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, सबसे पहले तो देखो हम डब्ल्यू एफ इज फाइनाइट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, ठीक है। यानी डब्ल्यू एफ जो है फाइनाइट सब स्पेस है वी एफ का, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या एक तरीके से देखो, अगर आपको देख रहे हैं क्वेश्चन में हमने क्या लिख रखा था, तो डायमेंशन ऑफ वी बाई डब्ल्यू यानी वीमा, वी बाई डब्ल्यू की वीमा बराबर होगी डायमेंशन ऑफ वी
माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर आप देखो तो v में से w घटाओ तब जाके इसकी डायमेंशन आनी चाहिए, मतलब v बड़ा होना चाहिए ना। तो यहाँ हम एक चीज़ और लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि तथा ये एंड डायमेंशन ऑफ w, यानी w की विमा इज़ लेस देन होगी डायमेंशन ऑफ v, ठीक है। यानी इसकी विमा हमें इससे बड़ी लेनी है। अब आगे क्या देखेंगे, देखो लेट करते हैं, लेट बेस ऑफ, बेस ले लो चाहे, हाँ बेस ही होगा, बेसिस मान लो, बेस ले लो ऑफ डब्ल्यू एफ, ठीक है। यानी डब्ल्यू एफ क्या, बेस क्या है v1, ये w1 ही ले लो, w1 w2 wn, n एलिमेंट्स ले लिए हमने इसमें, है ना। एंड अब जो vf लेंगे हम, vf का बेसिस ऑफ vf, वो ऑब्वियसली इस उसमें ये तो होना ही चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि vf ऐसा सेट है जिसमें wf कंटेन होगा, ठीक है। तो ये तो होने चाहिए, उसके अलावा और भी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो वो मैं ले रहा हूँ, जैसे w1 to wn, तो ये हो गए। उसके अलावा जो है v1 से लेके अब n की जगह vm, ठीक है, अलग नंबर का हो सकता है ना। तो v1 to vm हो गए, ठीक है। ये हो गया vf का बेसिस, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि n तो किसके डायमेंशन है, n डायमेंशन है w की, तो डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू n, एंड डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n प्लस m, है ना। यानी डायमेंशन इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, है ना। यानी डायमेंशन v बाई डब्ल्यू हमको क्या लानी होगी, m। यदि हम ये ला दें तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u बराबर, u नहीं सर, w बराबर किसके हैं, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू के, है ना। दोनों बराबर प्रूफ हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से हम इनको प्रूफ करेंगे। तो डायमेंशन v आ गई, डायमेंशन w आ गई। अब हमें क्या लाना है, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू। तो मैं इसको हटाता हूँ पहले, तो इसे समझाने के लिए, ये लिखना नहीं है पहले, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको, तो ये तो आएगा डायमेंशन v और डायमेंशन w आ गया, ठीक है। इसको रहने दो, क्योंकि अब क्योंकि ये सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप डब्ल्यू एफ, है ना, सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है, वी एफ का, वी एफ का, है। यानी डब्ल्यू एफ इज द सब ग्रुप ऑफ वी एफ। तो देखो क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या कर लो, वी कोई एलिमेंट ले लो। तो अब यदि मैं कोई एलिमेंट लूँ वी का, तो वो उसमें क्या डब्ल्यू भी कंटेन होगा ना, तो उसमें डब्ल्यू के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली मैं कोई वी ले रहा हूँ, स्मॉल बिलोंग्स टू वी एफ, है ना, यानी जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, वी में। तो वो किस तरीके से होगा, यदि मैं उसको लिखूँ तो उसको मैं लीनियर एक्सपेंड के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। तो क्योंकि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग करता हूँ, मैं उसको लीनियर एक्सपेंड के रूप में लिख सकता हूँ। किस तरीके से लिख सकता हूँ, एल्फा 1 w1 एल्फा 2 प्लस w2 डॉट 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 डॉट, यहाँ से एल्फा n w है, ठीक है। n एलिमेंट लिए थे हमने इधर। उसके अलावा भी एलिमेंट्स थे v में, जो कि क्या थे, जो कि थे v1 से लेके vn तक। तो उसके साथ मैं बीटा ले लेता हूँ, बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 डॉट डॉट बीटा m vn, ठीक है। यहाँ तक हो गए। जहाँ ये जो अल्फा और बीटा है वो किसके, ये जो स्केलर्स हैं अल्फा एंड बीटा, वो एफ में है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू, तो ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ओके। अब देखो डब्ल्यू एफ
तो सबसेट है किसका, ये सब इज सब स्पेस ऑफ वी। तो हम लिख सकते हैं क्या, एल्फा वन W1, एल्फा टू W2, ये ऑलरेडी अल्फा एन WN, ये बिलोंग करेगा इसमें W में, है ना, क्योंकि ये वाला एरिया जो था इसमें W वाला, ये तो उसका ये ना W का है ना, तो इसको ये तो बिलोंग कर रहा है W में, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, नाउ अब W प्लस वी क्या होगा, W प्लस वी होगा, देखो पहले V लिख दो और W को ऐसे कैसे रख दो, यानी V को ऐसे कैसे लिखूंगा, और सॉरी W को ऐसे कैसे लिखूंगा, ये कैपिटल वाले W जो पहले यूज़ कर रहे थे, प्लस अब V के एलिमेंट्स लिख दो। V के एलिमेंट्स क्या थे, अल्फा वन W1 टू लेके अल्फा n WN। अब मैं एक एक एलिमेंट लिख रहा हूँ ना, तो ये प्लस भी है, प्लस, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, प्लस बीटा वन V1 टू लेके बीटा M VM, ये प्लस, ठीक है, ये हो जाएंगे V के एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये W प्लस V ऐसे कैसे रहने दो इधर, इसका तो छेड़ना ही नहीं हमें, W ऐसे कैसे रहेगा। अब ये वाला जो एलिमेंट है, कौन सा, ये वाला अल्फा वन W1 V1 वाला, क्या मुझे बताओ ये W में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको मैं W से ऐड करूँगा तो ये W में कंटेन करेगा, है ना, मतलब ये तो एक तरीके से अगर आप देखो ये दिस इज बिलोंग्स टू W, है ना। तो अब यदि आपको होता है एलिमेंट ऑफ W है और ये W खुद है, इन दोनों को ऐड करें, मैं एक W लिख रहा हूँ, ठीक है, W प्लस बीटा वन V1 बिट प्लस बीटा टू V2 डॉट डॉट बीटा M VM, ठीक है। ओके, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि W की प्रॉपर्टी नहीं है कि इसको सबके साथ लिखा जा सकता है ना, ये W प्लस A प्लस B को हम कैसे लिखते थे, WA प्लस W प्लस B को हम कैसे लिखते थे, अगर आपको पता है तो W प्लस A प्लस B ऐसे ही लिखते थे। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी A इस टर्म में गिवन है, इस वाली में, तो मैं इसको इसमें से इसमें कन्वर्ट करूँगा, है ना। किस तरीके से कन्वर्ट करूँगा, देखो यहाँ मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखो W प्लस बीटा वन V1 प्लस ब्रैकेट में लिख लो इसको W2 प्लस W2 नहीं सर W, है ना, बीटा टू V2 प्लस W प्लस मतलब डॉट डॉट कर दो और फिर बीटा एन ही थे ना बीटा वाले में एलिमेंट्स, M वाला सॉरी M एलिमेंट है इसमें, M और VM, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे आप क्योंकि यहाँ तक तो हम आ गए और यहाँ इधर क्या चल रहा है V प्लस W, ये W प्लस V लिखना है, W प्लस V, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, अब वापस एक और प्रॉपर्टी याद करो, एक और प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की, अल्फा डॉट W प्लस V वो ऐसे होता था W प्लस अल्फा V, है ना। तो अब वापस हमें इस टर्म में गिवन है और हम इस टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो वापस से, अब हम इसको जैसे इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा बाहर आ जाएगा, बीटा वन और W प्लस V1। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीटा वन को इस तरीके से लिख देते हैं, वापस से देख लो, यहाँ पे W प्लस बीटा वन था, इस बीटा को हम बाहर ले गए और इसको हमने W प्लस V1 लिख दिया, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस वैसे ही तो बनेगा, बीटा वन W प्लस बीटा V1 अंदर मल्टीप्लाई होने की बात है ना, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इसको ऐसे कैसा लिख दिया है। अब W प्लस बीटा वन तक तो लिख दिया, अब बीटा टू भी ऐसे ही आ जाएगा, बीटा टू W प्लस V2, ठीक है। और ऐसे करते करते n तक जाएंगे तो बीटा n W प्लस VN, ये M एलिमेंट्स है तो M आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी M है ना, ये ध्यान रखना आपको M और N का। अब देखो तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखें तो W प्लस V को हमने एक किस तरीके से एक्सपांड कर दिया, W प्लस V W प्लस V W प्लस V W प्लस V,
और ये बाहर जो है स्केलर चल रहा है, यानी इसको लीनियर एक्सपेंड के रूप में हमने क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। ठीक है, यानी ये W प्लस वी, देखो यहाँ तक हमारा W प्लस वी चल रहा था और ये W प्लस वी को हमने इसके लीनियर एक्सपेंड के रूप में लिख दिया। यानी W प्लस वी एलिमेंट को हम इसके लीनियर एक्सपेंड के रूप में लिख पा रहे हैं। तो क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख दिया हमने इसको लीनियर स्पैन्स के रूप में। तो यानी W प्लस वी सबसेट्स W प्लस V1, W प्लस V2, W प्लस VM का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये इसी का तो लीनियर कॉम्बिनेशन है W प्लस V, है ना, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब हमें क्या दिखा रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन तक तो हम आ गए। अब यदि हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी दिखा दें तो क्या इसका बेसिस हो जाएगा। अब यदि इसका बेसिस, तो यदि ये लीनियरली कॉम्बिनेशन तो हो ही गया इसका, है ना। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन से यदि मैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा ये, ठीक है, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो मैं इसके एलिमेंट्स को, किसके एलिमेंट्स को, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स को एक स्केलर गामा ले रहा हूँ। ठीक है, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, पर पहले यूज़ नहीं किया इसलिए मैं ये गामा ले रहा हूँ। ठीक है, तो गामा W प्लस V1 ये कौन से एलिमेंट्स है जो भी जिसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, वही तो है ये, देखो गामा 2 W V2। ठीक है, ये एलिमेंट्स के साथ ये मैंने एक स्केलर के साथ लिख दिया है W प्लस VM। ठीक है, और एक गामा M रह गया इधर, बराबर किसकी हो जाएगा, ये W की हो जाएगा। ये W क्यों लिखा, W प्लस जीरो समझो, W प्लस जीरो ही तो होता है इसका तत्समकव्य यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, अगर जो W वाली टर्म्स होती है इनका तत्समकव्य होता है वो W प्लस U होता है ना। ये हमने सब ग्रुप सब स्पेसिस में पढ़ा था, ग्रुप वाले जो थ्योरी हम पढ़ते थे उसमें। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना कि W प्लस जीरो इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ W प्लस V बाई W। ठीक है, प्लस इसका जो है क्या है, यूनिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का। ओके, तो अब आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि इस गामा को अंदर ले जाते हैं। चलिए, अब ये जो गामा है उसको हम अंदर ले जाते हैं इसके साथ। तो आपको पता है इसको वापस से ऑपरेट किस तरीके से करेंगे, W प्लस गामा 1 V1, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस लगा दिया था ना हमने, W प्लस गामा 2 V2 करते करते M एलिमेंट्स W प्लस गामा M VM, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा W प्लस जीरो के। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये सब में W ही तो है, तो वापस से W को मैं एक साथ इनके पास ले लूँ, है ना। तो यदि मैं जैसे W को इनके पास ले लूँ, जैसे हमने पहले इसको ऑपरेट किया था, W प्लस गामा 1 V1 प्लस गामा 2 V2 गामा M VM बराबर W प्लस जीरो। ये कैसे करा, ये वही सेम ऑपरेट करा जो हमने पहले ऑपरेट किया था ना, यहाँ पे ये वाले से, इस वाले तरीके से, है ना। तो अब की बार हमें ओपन के मिला हुआ था, हमने क्लोज कर दिया, पहले क्लोज था ओपन करा था। तो यहाँ पे इसको ऑपरेट इस तरीके से करेंगे, तो ये W हो गया, गामा 1 V1 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये बराबर में W है और इधर भी W है। अब ये इसके इक्वल है, यदि मैं इस W को यहाँ से हटा दूँ तो ये इसमें बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, वापस से समझो, यहाँ पे W है, इधर भी W है, यानी मैं इस W को इधर से हटा दूँ तो क्या ये वैसे भी गामा V1 प्लस गामा 2 V2 गामा M VM किस में बिलोंग कर जाएगा, W में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, वैसे भी W में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि W में बिलोंग कर रहा है, या फिर आप ऐसे समझेंगे क्योंकि W में बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ गामा V1 प्लस गामा 2 V2
गामा एम वी एम बराबर किससे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये इसके बेसिस एलिमेंट्स। तो जब मैं इस W को इस तरीके से मतलब इसके लीनियर एक्सपेंड के रूप में लिख दूँ, तो क्योंकि W के हर एलिमेंट को हम उसके लीनियर एक्सपेंड के रूप में लिख सकते हैं, तो मैं आपकी वर्ड डेल्टा से लिख देता हूँ, डेल्टा 1 W1, ठीक है, क्योंकि W के एलिमेंट्स के टर्म में लिख रहा हूँ आपकी बार मैं इसको, W के लीनियरली एक्सपेंड को, डेल्टा 1 W1 प्लस डेल्टा 2 W2 डेल्टा, आपकी बार इसके एलिमेंट्स हम n ले रहे हैं, n, ये हमने शुरू में भी लिए थे ना इसके एलिमेंट्स, W1 W2 W के एलिमेंट्स है ना, तो ये W का लीनियर एक्सपेंड है। W के लीनियर एक्सपेंड को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब मैं जब इसको उधर लेके जाऊँगा, ये W का लीनियर एक्सपेंड अगर आपको पता हो, हमने शुरुआत में W के एलिमेंट्स लिए थे W1 W2, और उसके लीनियर एक्सपेंड को हम इसके कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक लीनियर एक्सपेंड है और ये भी लीनियर एक्सपेंड है, तो इन दोनों को मैं लिए है। अब इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे, इस वाले को एलिमेंट्स को, तो जब ये माइनस होएगा इधर या फिर, तो इसको हम लिखेंगे गामा 1 V1 प्लस V2 गामा 2 V2 गामा M VM और माइनस डेल्टा 1 W1, ऐसे करते करते डेल्टा n WN। अब इसमें W1 में VN ये कॉमन आएगा है ना, सॉरी कॉमन नहीं आएगा, ये तो अलग है, W1 और गामा अलग है, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। ये बराबर जब 0 के हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे गामा 1 बराबर गामा 2 बराबर सबको डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा n बराबर 0, यानी सब 0 है। तो ये क्या हो गया, लीनियरली, अतः लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो यानी इसका बेसिस हो गया। तो जब ये जैसे इसका बेसिस हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसी तरीके से इसी प्रकार आप लिख सकते हैं W प्लस V1 W प्लस VM, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा है ना। जैसे ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। अतः ये जो हमारे पास एलिमेंट आए थे ऊपर है ना, ये वाले, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये V1 V2 वाले, ये V1 V2 VN N थे या M थे, M थे शायद है ना, हाँ, और फिर कौन से थे, W1 W2 WN इज बेसिस ऑफ V है ना। तो ये सॉरी, ये तो ऑलरेडी था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लीनियरली वो हो गए, क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो यानी डायमेंशन ऑफ V बाई W यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बराबर होगा M, ठीक है। ये डायमेंशन ऑफ V बाई W किसके बराबर आएगा, M के। कैसे आएगा, यहाँ पे M एलिमेंट्स होंगे डायमेंशन ऑफ V बाई W में, तो V बाई W के एलिमेंट्स M लिख लेंगे, बराबर होंगे M प्लस N माइनस N। तो ये तो शुरुआत में था ही, M प्लस N माइनस N है ना, डायमेंशन ऑफ V। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V माइनस ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। और ये किसके बराबर आ गया, डायमेंशन ऑफ V बाई W के। इन डायमेंशन ऑफ V बाई W हमने कैसे निकाला, V बाई W का पहले बेसिस निकाला, V बाई W का बेसिस निकाल के उसके लीनियर एक्सपेंड किया, लीनियर को उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करा, इन उसके बेसिस को हमने बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करा, जिससे हमें पता लगा वो उसका बेसिस ही है। तो उसके बेसिस में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हुए, उसके बेसिस में एलिमेंट्स हुए, यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखो, ये इसका बेसिस हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल एलिमेंट्स कितने हैं, M है, ठीक है। तो ये जैसे इसका बेसिस प्रूफ हुआ, इसका बेसिस प्रूफ होते ही हमें क्या पता लग गया कि इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, M हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें M एलिमेंट्स हैं है ना।
समझ में आया? ये जैसे हमने इधर लिया तो ये m एलिमेंट्स थे, और ये तो सॉल्व करने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, बराबर लगे। बट अगर तुम देखो तो यहाँ पे इसका बेसिस, इससे क्या प्रूफ होता है ये, तो जैसे बेसिस प्रूफ होता है इसमें एलिमेंट्स कितने हैं m, ठीक है। तो यही था। यदि मैं इसको वापस से एक बार और समझाऊँ थोड़ा अच्छे से, तो देखो यहाँ पे कहाँ तक आ गए हैं हम डायमेंशन के, यहाँ तक आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट पे आ गए। देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे v1 टू लेके vn, n है ना v में, ये m है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, vm है, ठीक है, v में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और w से लेके wn भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये है यहाँ पे लिखा हुआ है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो w से v1 से लेके vm इंडिपेंडेंट, और w1 से लेके wn इंडिपेंडेंट, यानी सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो w प्लस v1 से लेके w प्लस vm भी क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जब हम इसको इधर लेके गए, यहाँ पे इसमें m एलिमेंट्स थे तो ये m है, इसमें n एलिमेंट्स थे तो ये n है, इनको इधर लेके गए तो ये सब जीरो हो गए, ये सब जीरो हो गए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। कौन, v1 से लेके vm और w1 से लेके wn, और यहाँ से w प्लस v भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है w और v। तो क्योंकि इसमें m एलिमेंट्स हैं तो डायमेंशन ऑफ, यानी इसका बेस प्रूफ हो गया है ना, यानी इसका बेस प्रूफ हो गया, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। तो जैसे इसका बेस प्रूफ हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ दिस v बाई डब्ल्यू, है ना, यानी w प्लस वी जो इसका बन रहा था, है ना, उसका डायमेंशन कितना है हमारे पास m, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स है। तो यहाँ से ये m हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n, जो कि डायमेंशन ऑफ क्या था, v था, है ना, डायमेंशन ऑफ v था, और माइनस डायमेंशन ऑफ w जो कि n था, उसको मैं से लिख दिया, ठीक है। या फिर आप पहले ये लिख लो, फिर इनके वैल्यू पुट कर दो, पहले ये लिख दो, इनके वैल्यू पुट करो तो कैसे लिख दो, है ना। तो हैंड्स प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। थैंक यू।